हाय गाइस, गुड मॉर्निंग विद माय अनदर ब्लॉग। तो आज हमारा उदयपुर का डे 2। सो कल हमने काफ़ी सारी जगह विजिट की थी, तो आपने ब्लॉग फॉर श्योर देख ही लिया होगा। तो आज सुबह, जैसे कि मैंने कल रात को आपको इन्फॉर्म किया था कि आज सुबह हमारा प्लान था बाहुबली हिल्स देखने का। बट वो मैंने कंडीशन लगाई थी सब्जेक्ट टू कि अगर हम सुबह उठ जाएँ, एंड एज यूजुअल जो हमने खुद से एक्सपेक्ट किया था हम सुबह नहीं उठ पाए, तो हमने बाहुबली हिल्स सुबह के लिए मिस कर दिया है। बट हम उसका सनसेट व्यू इन्जॉय करने जाने वाले हैं शाम को। सो एज ऑफ नाउ अभी जो हमने प्लान किया था कि हम 9 बजे तक रेडी होकर आराम से निकल जाएंगे, थैंकफुली वी आर बिंगो ऑन द प्लान। तो हम 9:30 बजे तक निकल गए थे। अब आधा घंटा तो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलता है ना। तो अभी हम आए हैं सिटी पैलेस आए बेसिकली। तो सिटी पैलेस जो है इसमें प्रॉपर आपको अलग से टिकट लगते रहेंगे। जैसे जो लेक पैलेस था कल, तो उसका टिकट थोड़ा सा मिनिमल था, बट इसका तो प्रॉपर 400 रुपीज़ का टिकट है। एंड उसमें सिर्फ आप सिटी पैलेस ही देख सकते हो। इसके अंदर एक जग मंदिर भी है। अगर आपको जग मंदिर देखना है तो आपको उसके लिए अलग से टिकट लेनी पड़ती है। तो देखते हैं फिर आगे। सो यहाँ पर आप चार्ज देख सकते हो कि अलग अलग तरीके के अलग अलग टिकट्स हैं। लाइक 400 वाली टिकट भी है, 150 वाली टिकट भी है। तो आपको अपने हिसाब से जौन सा बेटर लगे आप ले सकते हो। सो यहाँ पर जग मंदिर भी अगर आपको देखना हो तो आप उसकी टिकट भी ले सकते हो। तो अगर आपको सिटी पैलेस देखना है तो यहीं पे बाहर ही उसके साथ साथ ही दोनों की टिकट मिलेंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली लेना। तो हमने तो ली थी बिकॉज वी आर सो इंटरेस्टेड। हमें तो ये था भाई घूमने आए तो हम तो सब कुछ देख के जाएंगे। हम तो सिटी पैलेस में आपको स्कूटी ले जाना अलाउड होता है बिकॉज ये सिटी पैलेस बहुत बड़ा है, तो यू कैन जस्ट राइड ऑन स्कूटी। उदयपुर का जो सिटी पैलेस है ये एक शानदार हेरिटेज साइट है जो कि लेक पिचोला के किनारे बना हुआ है। इसका कंस्ट्रक्शन समवेयर अराउंड 1559 में महाराणा उदय सिंह सेकंड जो है उनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। एंड उसके बाद काफी रूलर्स ने इसे एक्सपेंड करने की भी कोशिश की। पहले इसका आर्किटेक्चर अगर मैं बोलूँ तो ये एक थोड़ा सा रॉयल ब्रांड है राजस्थानी एंड मुगल स्टाइल का, जिसमें आपको मिरर वर्क भी देखने को मिलेगा, मार्बल की कार्विंग्स एंड बालकनीज, कोर्टयार्ड, ब्यूटीफुल गार्डन, ये सब कुछ देखने को मिलता है। एंड अगर मैं देखूँ तो यहाँ से जो लेक पिचोला है और सिटी का भी बहुत ही ज़्यादा ब्रेथ टेकिंग व्यू आता है। पैलेस के अंदर एक म्यूजियम भी है जहाँ पर आपको उदयपुर की पूरी रिच हिस्ट्री, वेपन्स, कॉस्ट्यूम, इनफैक्ट पूरी रॉयल लाइफ भी देखने को मिलेगी। सिटी पैलेस ना अगर मैं बोलूँ तो एक सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं है बल्कि एक कल्चरल एक्सपीरियंस भी है जो कि आपको मेवाड़ की जो लीगेसी है उससे कनेक्ट करता है। तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ आओगे ना तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एंड वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन है अगर आप उदयपुर आ रहे हो तो फाइनली हमें ना 3 घंटे हो गए थे पूरा सिटी पैलेस घूमते घूमते, और इतनी ज्यादा गर्मी हो रही थी, इतनी ज्यादा प्यास भी लग रही थी ना। एंड सीरियसली हम लोग ना यही सोच रहे थे कि बस कुछ पीने को मिल जाए यार, यहाँ पे कुछ खाने पीने को होना चाहिए। इतना बड़ा सिटी पैलेस है, चलते चलते थक जाते हो आप, देखते देखते थक जाते हो। एंड देन सडनली फाइनली हमें यहाँ पर ये मिल गया ठंडा ठंडा। एंड यहाँ पे देखो कितनी भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग आए थे सब ऑलरेडी इतना थक चुके थे ना कि जैसे ही ये हमें शॉप मिली सबके सब भाई यहाँ पर लग गए। एंड थैंकफुली ये बहुत ही सस्ती थी, लाइक 50 रुपीज़ की सिर्फ एक ड्रिंक थी, ऑल्दो कुछ ज़्यादा ही मीठी थी। अगर मैं जेन्युइनली बोलूँ तो दिस इज माई ऑनेस्ट रिव्यू, मुझे बहुत पसंद नहीं आई थी, बट यार मजबूरी में सब करना पड़ता है। और यार अगर मैं सिटी पैलेस के अंदर ही एक रेस्टोरेंट की बात करूँ तो दिस इज अ मेवाड़ी दाल बाटी थाली रेस्टोरेंट। एंड यार सोचो इसकी थाली सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज़ की थी। आप सोचो सिटी पैलेस के अंदर एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर कि आपको सिर्फ 150 रुपीज़ की थाली मिल रही है, दाल बाटी चूरमा चटनी प्याज सब कुछ। तो मतलब इससे बेटर क्या ही होगा। लाइक यार बाहर के रेस्टोरेंट में तो आप खाते रहते हो, हमें टाइमिंग की वजह से हम नहीं खा पाए थे, बट आप जरूर ट्राई करना। तो फाइनली हमारा सिटी पैलेस पूरा हो चुका है। मतलब बहुत टायरिंग था। मतलब हम ऐसे थे जब हम गेट से बाहर निकले ना, हमने एग्जिट लिया, वी वर लाइक थैंक गॉड सिटी पैलेस खत्म हुआ। मतलब वो इतना बड़ा है, वो इतना बड़ा है। मतलब मेरा तो भाई सबको सजेशन यही होगा, स्टार्टिंग में बहुत टाइम मत लगाना। और फोटो तो यहाँ पे एक भी लेने की जरूरत नहीं है, मेन मेन जगह ले लो कि हाँ बाहरी फोटो लेने तो बाहर ही फोटो ले लो तो बेटर है, अंदर तो कोई फोटो लेना ही मत, ठीक है। और मतलब स्टार्टिंग बिल्कुल टाइम मत लगाना बिकॉज आपको निकलने में 3 घंटे लग जाएंगे कम से कम। 3 घंटे कंटिन्यूसली देख रहे होंगे महल को, और अब यार कितना देखोगे यार महल। तो मतलब ओवरऑल ठीक है, वन टाइम वॉच है। आप वन टाइम वॉच है, आप यहाँ पे आओ, आपको बिल्कुल देखना चाहिए। आई थिंक बारिश के मौसम में आए तो बेटर है। बारिश के मौसम में आओ तो बहुत ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और वन टाइम वॉच है, बट ऐसे बहुत कोई सुपर इंटरेस्टिंग जगह नहीं है। मतलब अगर आपने यहाँ का पैलेस देख लिया है तो आप अगर आप कहीं और जा रहे हो तो वहाँ का पैलेस देखने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक वो सेम ही होता है वो, ठीक है। चलो नेक्स्ट अपडेट देते हैं। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं बागौर की हवेली। हम जा रहे हैं बागौर की हवेली, तो वहाँ जाके बताते हैं कि वहाँ का हमारा एक्सपीरियंस कैसा है। क्योंकि हम फाइनली बागौर की हवेली में इस ओके सो मैं ब्लॉग बना रही थी और ये सब बीच में आ गई, इनको नहीं अच्छा लग रहा है कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, सो मैं हट गई हूँ अब यहाँ से। सो अभी मैं अंदर जाऊँगी, बट अगर मैं बाहर से इसका व्यू देखूँ तो बाहर से इट लुक्स लाइक दिस इज द मेन एंट्रेंस एंड देयर सम वाटर इन इट।
बाकी अंदर से जाके देखते हैं इसमें क्या है अच्छा। सो देयर आर 2 थिंग्स हियर, वन इज़ बागोर की वैली एंड दिस इज सेकंड इज गणगौर घाट। तो दिस इज़ द गणगौर घाट जहाँ पे सारी पूजा एंड सारी सेरेमनीज यहाँ पर होती हैं। अभी हम इसे आपको अंदर से भी दिखाएंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज दिस बागोर की हवेली, दिस वन, दिस इज द पार्किंग एरिया ओनली एंड द हवेली इज इनसाइड। सो ये जो बागौर की हवेली है ये ना उदयपुर के जो गणगौर घाट है उसके पास लोकेटेड है, जैसे कि मैंने अभी दिखाया, दोनों एकदम बराबर बराबर लोकेटेड हैं। और ये 18th सेंचुरी में अमरचंद बाड़वा ने बनवाई थी। एंड इस हवेली में लिटरली बताऊं तो 100 से ज़्यादा रूम्स हैं जहाँ रॉयल लाइफस्टाइल कॉस्ट्यूम्स एंड ट्रेडिशनल आर्टिफैक्ट्स के डिस्प्ले है। एंड सबसे ज़्यादा जो फेमस है ना वो यहाँ का कल्चरल शो है जो इवनिंग में होता है, धरोहर, जिसमें राजस्थानी डांस, पपेट शो एंड म्यूजिक शो होता है। एंड ये जगह उदयपुर की जो हिस्ट्री और कल्चर है उसको फील कराने के लिए लाइक काफ़ी परफेक्ट है। सो अगर मैं बोलूँ सिटी पैलेस से ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपको देखना हो तो पहले ये देखना, उसके बाद ही सिटी पैलेस देखना, आई वुड सजेस्ट। सो अंदर का तो ये सब मैंने दिखाई ही दिया। उसके बाद मेन गेट से जब आप एंटर करोगे ना तो एग्जैक्टली जो फर्स्ट व्यू है वो ये है इस हवेली का। बागौर की हवेलियाँ पूरी देखने के बाद हमें रियलाइज हुआ कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं था देखने के लिए। मतलब अगर आपने सिटी पैलेस देख रखा है तो आप उसे 5 से 10 मिनट में ख़त्म कर सकते हो, वो इतनी छोटी थी, वो कुछ भी नहीं थी। एंड उसके बाद हाँ रिपीटेशन था एक्चुअली। और इवन कुछ कुछ पेंटिंग्स थी ना वो तो सेम थी जो सिटी पैलेस में थी ना, वही बागौर की हवेली में भी थी। बाकी जस्ट इस हवेली के जस्ट बाहर ना गणगौर घाट है, वो मैं अभी आपको बैकग्राउंड में दिखाती हूँ। तो मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है यहाँ पे पूजा होती है, जैसे अभी हो भी रही है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड ना। तो लोग ऐसे यहाँ पे पूजा करने आए हैं, वहाँ पर भी एक आंटी उधर भी पूजा कर रही है, इधर ये देखो, तो पूजा कर रहे हैं बेसिकली लोग यहाँ पर। और वैसे आई थिंक ये प्री वेडिंग शूट्स के लिए काफ़ी फेमस है। आई थिंक यहाँ पे प्री वेडिंग शूट्स होते हैं काफ़ी सारे, बाकी कुछ भी नहीं है। आई थिंक यहाँ पे बोटिंग शायद हो सकती होगी, बोटिंग होती होगी ना यहाँ पे। अभी वैसे मुझे कोई बोट्स यहाँ पे नजर तो नहीं आ रही है, बट आई एम सो श्योर जिस हिसाब से ये घाट है यहाँ पे बोटिंग पक्का होती होगी। बाकी मेन पूजा के लिए है ये, लेट्स जस्ट सी, पूरा घाट है ये यहाँ से लेके यहाँ। सो दिस इज़ जस्ट गणगौर घाट। सो अगर आप 5 मिनट्स, अगर बहुत बारिश का मौसम है, बहुत अच्छा मौसम है, और अगर आप यहाँ पे प्रॉपर बैठने के लिए आ रहे हो तो ठीक है। अदरवाइज आई थिंक ये 5 मिनट में कवर हो जाएगा, राइट? कितनी देर में कवर हो जाएगी? 5 मिनट्स मैक्स। जितनी देर में हम ये ब्लॉग बना रहे हैं ना बस उतनी देर हमने उसे कवर किया। उसके बाद अब हम यहाँ से जा रहे हैं, वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। सो नेक्स्ट कहाँ जा रहे हो? सहेलियों की बाड़ी। अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं सहेलियों की बाड़ी, तो देखते हैं कि वो हमें कैसा लगता है। एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर ना मतलब पूजा के नाम पे मैं आपको दिखाती हूँ लोग कैसे वो करते हैं। ये एक मेरे पीछे देखो, ये एक एरिया है, ठीक है, एक कोना है इसका। और अगर आपको दिख रहा होगा, मैं एकदम बैक करके दिखाती हूँ, एक सेकेंड, जस्ट सी क्या हाल हो रखा है इस कोने का। लाइक पूजा पे आई डोंट नो लोग कुछ मीठा चढ़ाते होंगे या क्या करते होंगे, आई डोंट नो, बट ये पूरा ऐसा ही है। ओह माय गॉड यार, एटलीस्ट दिस शुड बी मेंटेन्ड आई गेस। सेम गोज फॉर दिस। आई थिंक लोग यहाँ पर भी पूजा पे कुछ करते हैं, तो पूरे उसमें यही सब है इस तरीके से, बाकी नॉट मच। फाइनली हम पहुँच गए हैं सहेलियों की बाड़ी में, तो मैं आपको दिखाती हूँ। इट्स जस्ट अ गार्डन काइंड ऑफ थिंग। सो बेसिकली क्या था कि जो रानीज थी वो बहुत परेशान थी कि हमें यहाँ तक का घूमट करना पड़ता है और हमारे पास घूमने के लिए कोई भी जगह नहीं है। तो ये सारी रानियों की ना एक बहुत बड़ी शिकायत थी और प्रॉब्लम थी। तो रानियों की अपनी शिकायत को दूर करने के लिए राजा ने ये बहुत बड़ा गार्डन बनवाया था, जिसमें कि रथ पे बैठ के सारी रानियाँ आती थी और यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ घूमती थी और अपने बच्चों को भी लेके आती थी। रानी की जो थी वो सिर्फ एक ही बेटी थी, तो उसके हिसाब से उनका एक बड़ा सा फाउंटेन बनाए। और यहाँ पर जब वो आती थी तो पहले फूलों की वर्षा होती थी और फिर वो यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करती थी, एंजॉय करती थी। सो देखते हैं कि आगे कैसा दिखता है। सो जैसे ही मैं अंदर गई, हर तरफ यहाँ इतनी ज़्यादा ग्रीनरी, फाउंटेन्स और एक काम वाइब थी ना, ऐसा लगा जैसे सडनली टाइम स्लो हो गया है। गार्डन इतना ज़्यादा ब्यूटीफुली मेंटेन था, लोटस, फिल्ड पॉन्ड्स, मार्बल एलिफेंट्स और फाउंटेन्स जो कंटिन्यूसली फ्लो कर रहे थे। यार सीरियसली ना इस जगह आके समझ आता है कि ये जगह कितनी ज़्यादा स्पेशल है। मैं इस गार्डन के एक कोने में बैठी थी जहाँ से फाउंटेन्स सारे बहुत ही क्लियरली दिख रहे थे और इतनी ठंडी हवा चल रही थी। इट वॉज सो रिलैक्सिंग। थोड़ी देर के लिए जैसे सब कुछ भूल के बस नेचर को फील किया। और हाँ, अगर आपको फोटोज लेना पसंद है देन दिस प्लेस इज अ ड्रीम। हर एंगल से इतनी ज़्यादा इंस्टाग्रामेबल पिक्चर्स आते हैं ना कि क्या बताऊँ। राजा ने तो मतलब ये अपनी रानियों के लिए बनवाया था।
पर अगर आप खुद यहाँ पे आओगे ना और अपने आप को एकदम फिल्म की प्रिंसेस की तरह ट्रीट करोगे तो आपको लगेगा कि ये गार्डन ना यार आप ही के लिए बना हुआ है ना, आप बड़े मजे से इसमें वॉक कर सकते हो। दिस इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट व्यू ऑफ दिस सहेली की बाड़ी। ये आई एम सो श्योर कि दिस वीडियो इज नॉट जस्टिफाइंग द ब्यूटी ऑफ दिस प्लेस। दिस इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। जो फाउंटेन्स है ना ये क्लैपिंग पे बजते हैं। इफ यू क्लैप ना see 4 times you have to clap and then see. तो तब सहेलियों की बाड़ी से हम आ चुके हैं और अब हम यहाँ पे एक फतेह सागर लेक जो है, जो ऑब्वियसली द मोस्ट फेमस है उदयपुर का, उसी के पास एक जगह है मोती मागरी। मोती मागरी को हम महाराणा प्रताप स्मारक भी बोलते हैं। तो अभी जस्ट हम उसकी एंट्री गेट पर है, मैं आपको दिखाती हूँ एक बार इसका एंट्री गेट। दिस इज लाइक दिस। और यहाँ की जो टिकट्स है आई विल शो कि यहाँ पर ना एडल्ट की टिकट 120 रुपीज़ की है, बाकी जो आर्म फोर्सेस की अलग है, बाकी सबके लिए अलग अलग है, बट जो जनरली हम जैसे लोगों के लिए 120 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट है। और आपकी यहाँ पर ना स्कूटी अंदर जा सकती है, अगर आपको लेके जाना तो कार जीप सब अंदर जा सकता है, तो उसके अलग पैसे लगते हैं। जैसे हम तो स्कूटी था तो हमारा स्कूटी का 50 रुपीज़ यहाँ पर लगता है, और वैसे अगर कार जीप होता है तो उसका 150 रुपीज़ लगता है। तो जैसे जैसे व्हीकल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे जैसे 6 व्हीलर है अगर कुछ बस वगैरह कुछ, तो उसके 250 रुपीज़ लगते हैं। सो अभी हम यहाँ पर जा रहे हैं और हम देखते हैं कि हमें ये कैसा लगता है और फिर अपना रिव्यू से शेयर करते हैं। सो जैसे ही आप एंटर करते हो तो यहाँ पे आप कहीं अपनी एक्टिवा वगैरह पार्क कर सकते हो, बाकी लोगों की भी पार्किंग होगी तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपना पार्क कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पर किया था। एंड अगर मैं इस जगह के बारे में थोड़ा सा भी आपको एक्सप्लेन करूँ, सो मोती मागरी इज बेसिकली पर्ल हिल। सो उदयपुर का एक बहुत ही पीसफुल एंड हिस्टोरिक सा स्पॉट है जो फतेह सागर लेक के पास है। एंड सबसे ज़्यादा हाईलाइट जो है यहाँ पर वो है महाराणा प्रताप का मेमोरियल, जो बहुत ही मैजेस्टिक लगता है, लाइक ब्रॉन्ज का स्टैच्यू है जहाँ पर महाराणा प्रताप अपने लॉयल जो उनका घोड़ा था चेतक उसके साथ दिखाए गए हैं। यह जगह उनकी ब्रेवरी एंड राजपूत प्राइड को ट्रिब्यूट देती है बेसिकली। एंड हिल टॉप से पूरा फतेह सागर लेक जो है उसका व्यू काफ़ी स्टनिंग है। एंड साथ ही एक छोटी सी म्यूजियम भी है जहाँ मेवाड़ की ग्लोरियस हिस्ट्री का ग्लिम्स भी मिलता है। सो मोती मागरी ना एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपने नेचर, हिस्ट्री, पेट्रियाटिक वाइब्स, लाइक सब कुछ का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। एंड स्पेसिफिकली ये वाला जो म्यूजियम था इतना ज़्यादा वेल मेंटेन था, इतना ज़्यादा प्यारा था ना यार, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था ये। एंड काफ़ी डिटेल में सारी चीज़ें मिल जाती है आपको देखने को, मतलब इट वॉज रियली गुड। आई शुड से कि यार अगर आप उदयपुर आ रहे हो तो ये जगह तो बिल्कुल ही मिस मत करो, लाइक आई रियली लव्ड इट उस टाइम पर। बाकी चलो अब आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। सो नेक्स्ट लोकेशन इज मॉनसून पैलेस, जिसे कि सज्जनगढ़ फोर्ट भी कहा जाता है। उदयपुर के आउटस्कर्ट्स में एक हिल टॉप है। एंड ये पैलेस 1884 में महाराणा सज्जन सिंह ने बनवाया था। एंड इसको एक तरीके से ना मॉनसून पैलेस इसलिए पड़ा बिकॉज इसको मॉनसून को ट्रैक करने के लिए रखा गया था। सो अगर जब भी यहाँ पे सनसेट होता है ना उसका व्यू बहुत ही मैजिकल होता है। एंड पूरे उदयपुर सिटी का, अरावली हिल्स का पूरा 360 डिग्री व्यू आता है यहाँ से। पैलेस का जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी सिंपल है बट रॉयल सा है। एंड अगर आपको फोटोग्राफी पसंद है ना तो ये बहुत ही परफेक्ट स्पॉट है आपके लिए। मॉनसून के टाइम पे तो इतना ज़्यादा ड्रीमी लगता है ना, बादल लिटरली पैलेस के ना एकदम आसपास घूमते हैं। एंड इट्स अ मस्ट विजिट फॉर नेचर लवर्स, सनसेट चेजर्स एंड एनीवन हु इज लुकिंग फॉर अ पीसफुल वाइब बट विद अ रॉयल टच। और भाई यहाँ पर ना ये लंगूरों से बहुत सावधान रहना। ये चिप्स का पैकेट मेरे हाथ में लग रहा था, लिटरली मुझसे छीन के भागा है, कितने मजे से खा रहा है। तो मॉनसून पैलेस घूमने के बाद अब हम आए हैं यहाँ पे शिल्पग्राम में। शिल्पग्राम यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर है ऑलमोस्ट, बट क्योंकि हमारे पास एक्टिवा थी, हमारे पास अपना खुद का जो भी आप कह लो, हमारे पास अपना वाहन था, वाहन, ठीक है। तो उसकी वजह से हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ पर आने में। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि शिल्पग्राम का एंट्री गेट कैसे है। दिस इज़ द एंट्री गेट, दिस वन। थोड़ा सा ऐसे होके दिखाती हूँ। यहाँ का जो रास्ता है वो थोड़ा सा ऊपर खापड़ सा है, मतलब प्रॉपर है, मतलब एकदम विलेज में ही आए हो आप। एक पॉइंट पे हम 2-3 किलोमीटर तक कर रहे थे कि भाई ये कैसा रास्ता है, बट उसके बाद रास्ता अच्छा हो जाता है काफ़ी। एंड यहाँ पे ना ऐसे देखो ऐसी काफ़ी सारी हट्स बनी हुई है और इस हट के बीच में ना बहुत सारी शॉप्स बनी हुई है। उन शॉप पर यहाँ पे साड़ीज़ मिलती है, यहाँ पे सूट मिलते हैं, यहाँ पर और भी जरी के काम की चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें मिलती है। और कुछ होम डेकोरेटिव आइटम्स भी मिलते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो कि हैंडमेड होम डेकोरेटिव आइटम्स आपको लेना है
उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे गुलाब बाग, और जहाँ पर थी ये टॉय ट्रेन, इतने सारे बच्चे भी आए हुए थे, इतना ज्यादा मजा आता है। इट वाज सो फन हियर। So I guess this is all up for this vlog and this is all up for the Udaipur details. उसके अलावा भी कुछ डिटेल्स चाहिए तो प्लीज मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना, मैं सब कुछ बता दूंगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू ऑल, बाय बाय।